चलो भाई, चलो चलो चलो। चलो भाई। हेलो 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 हेलो। बच्चों आवाज़ क्लियर है? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आवाज़ क्लियर है क्या बच्चों? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? बता दो भाई, फटाफट बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है भाई यहाँ पे? सर एनसीईआरटी कब पढ़ना स्टार्ट करें हम? बेटा पैरेलल करते रहो, साथ के साथ पैरेलल पढ़ते रहो एनसीईआरटी, जो भी टॉपिक चल रहा है उसकी। फिजिक्स में एनसीईआरटी नॉट मच नीडेड नहीं बेटा, ऐसी बिल्कुल ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। बस कंसेप्ट तगड़ा होना चाहिए और न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच नेक्स्ट लेवल। चलो। ऑडिबल एंड विजिबल, ऑडिबल एंड विजिबल। हेलो 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 हेलो। ठीक है, आज पढ़ लूँगा। चलो, बहुत बढ़िया। तो बच्चों पिछली क्लास में जहाँ तक मुझे याद है हम चल रहे थे फोर्स एनालिसिस के बारे में, कुछ जानकारी हमने ली थी पिछली बार। 2 स्टेप हम शायद कर चुके हैं पिछली बार। एक बार बता दीजिए फटाफट। पहली स्टेप मैं एक बार देख लेता हूँ। पहली स्टेप जो है वो थी डिफाइन द सिस्टम। और दूसरी स्टेप थी हमारी डिफाइन द सराउंडिंग। डिफाइन द सराउंडिंग। ये 2 स्टेप हमने पिछली बार कवर कर दी थी शायद, है कि नहीं बच्चों? सराउंडिंग तक किया था, बहुत बढ़िया, सही है। चलो सर एक बार प्लानर दे दीजिए आप और आशीष सर, कैसे सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे? बेटा जो भी अब मैकेनिक्स का जो पार्ट बचा है वो पूरा कंप्लीट मैं करवाऊंगा। बाकी जो आपका पार्ट बचा है वो आशीष सर करवा रहे हैं। मैकेनिक्स में जैसे अभी आपका एनएलएम बचा हुआ है, एनएलएम के बाद फ्रिक्शन आ जाएगा, सर्कुलर मोशन आ जाएगा, वर्क पावर एनर्जी आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। ये सारे टॉपिक्स जो हैं मैं कवर करवाऊंगा। ऑल्टरनेट डेज पे मेरी क्लास रहेगी। उसके अलावा जो है सारे टॉपिक्स जो हैं आशीष सर कंप्लीट करवाएंगे आपके। चलो भाई, तो आगे बढ़ें आज। तो बच्चों आज जो है हम आगे बढ़ते हैं इसमें। इसकी जो थर्ड स्टेप होती है वो होती है ड्रॉ दी एफ बी डी। ड्रॉ द एफ बी डी। अब सवाल आएगा कि सर ये एफ बी डी क्या चीज होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या फुल फॉर्म होती है? फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है? चलो एक सेकंड बस। हाँ चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। तो अब जो अगली स्टेप जो है बच्चों वो है ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम सर होता क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का एक सिंपल सा तरीका है। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था कि सिस्टम डिफाइन करो और उसकी सराउंडिंग डिफाइन करो। सिस्टम डिफाइन करने का मतलब क्या है कि किसको हमने सिस्टम माना है और किसके ऊपर हम फोर्स एनालिसिस करने वाले हैं वो डिसाइड करो। सराउंडिंग मतलब उसके आसपास कितनी ऐसी बॉडीज हैं जो उसके ऊपर क्या ला सकती हैं, इंपैक्ट ला सकती हैं या फोर्स लगा सकती हैं, उनको डिसाइड करो, वो काउंट कर लो। जितनी नंबर ऑफ सराउंडिंग्स होंगी उतने ही क्या लगेंगे उस बॉडी के ऊपर, फोर्स लगेंगे। अब एफबीडी बनाने का तरीका क्या है, एफबीडी क्यों बनाते हैं या फिर कैसे बनाते हैं, उसका सिंपल सा तरीका ये है, जो भी आपने सिस्टम माना है, जो भी आपने सिस्टम माना है उसको क्या करो, आइसोलेट कर दो। आइसोलेट द सिस्टम। अब सर आइसोलेट का मतलब जो भी आपने सिस्टम माना है उसको वहां से उठाओ, हर बॉडी से उसका कनेक्शन क्या कर दो, तोड़ दो और उसको एक अलग जगह पे ड्रॉ कर दो। जैसे
मान लो मैंने ये बोला कि ये एक वेज है और इसके ऊपर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, जिसका मास कितना है, m है। अब ध्यान से देखने पे मेरे को ये चीज पता चल रही है कि इसके ऊपर, इस मास m के ऊपर, मान लो मैं इसको क्या मानता हूं, सिस्टम मानता हूं। इसको मैंने क्या माना, सिस्टम माना। तो इसकी दो सराउंडिंग मेरे को दिखाई दे रही है। पहली, ये जो इसका वेज है ये इसकी सराउंडिंग होगा, और दूसरी अर्थ होगी जो इसके ऊपर क्या लगा रही होगी, mg लगा रही होगी। अब पहली जो स्टेप है एफबीडी बनाने की वो क्या है, इस m वाला जो ब्लॉक है, मास m का जो ब्लॉक है, उसको उठाओ और अलग से रख दो, उसको उठाओ और अलग से रख दो। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने इस मास को क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया इसकी बाकी सराउंडिंग से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है इसके अंदर, उसके बाद जितनी सराउंडिंग है, जितनी भी सराउंडिंग है, उनकी वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लगेंगे उनकी डायरेक्शन दिखा देनी है। जैसे अगर इस केस में बात करता हूं तो एक तो फोर्स कौन सा लगेगा, mg लगेगा। तो मैंने क्या किया, एक फोर्स तो लगाया, कौन सा, mg लगा दिया। ये फोर्स कौन सा है, mg। और ध्यान से देखो ये सरफेस के कांटेक्ट में है, और कांटेक्ट में होने पे कौन सा फोर्स लगता था, नॉर्मल फोर्स लगता है। फ्रिक्शन है नहीं अभी, तो एक फोर्स कौन सा लगेगा, नॉर्मल लगेगा। और कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। और कौन से डायरेक्शन में लगेगा, इसको पुश करते हुए लगेगा, मतलब टुवर्ड्स द सिस्टम। तो क्या मैं बोल सकता हूं नॉर्मल की डायरेक्शन ये होगी, होगी कि नहीं होगी। ये आपका एफबीडी तैयार हो गया। क्या स्टेप्स हैं इसके अंदर, पहली स्टेप क्या है कि आपको इसको आइसोलेट कर देना है सिस्टम को। दूसरी स्टेप क्या है कि जितनी सराउंडिंग है उतने नंबर ऑफ फोर्सेस लगा दो उसके ऊपर, उनकी वजह से लगने वाले फोर्सेस लगा दो विद डायरेक्शन। तो पहली स्टेप तो हमने लिख दी है, कौन सी, आइसोलेट द सिस्टम। और दूसरी जो स्टेप है इसी के अंदर वो क्या है, इंडिकेट द फोर्सेस, इंडिकेट द फोर्सेस अप्लाइड बाय द सराउंडिंग on the system with direction, with direction। ये हो गई आपकी टोटल कितनी, 3 स्टेप। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मेरे को एक डाउट था, बताओ बेटा। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि मान लो 2 ब्लॉक दे रखे हैं मेरे को। एक ब्लॉक ये है जिसका मास कितना है, m1, और एक ब्लॉक ये है जिसका मास कितना है, m2। फटाफट बच्चों इसका एफबीडी बना दो, m1 और m2 दोनों का एफबीडी बना दो फटाफट से। सर इफ इट इज पॉसिबल टू चूज अ फ्रेम मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन एज द बॉडी इन विच अ बॉडी इज एट कांस्टेंट। बेटा अगर एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे हो सकती है, अगर किसी बॉडी के पास में एक्सेलरेशन है तो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी हो ही नहीं सकती। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही तो एक्सेलरेशन होता है। तो पहला स्टेटमेंट में आपके में जो है एम्बिग्यूटी है वो एक बार चेक करो। ग्राउंड फ्रेम ड्यू टू अ फोर्स अप्लाइड ऑन इट, देन हाउ इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल इन विच इज, ग्राउंड फ्रेम ड्यू टू a force applied, then how is Newton's first law applicable, which states that will be possible only when the net force is 0। अच्छा ये एक ही स्टेटमेंट है, पहला और दूसरा एक ही स्टेटमेंट आपने ब्रेक करके लिखा है इसको। ठीक है, तो बच्चा एक तो ये चीज है कि कांस्टेंट वेलोसिटी अगर है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। तो एक बार ये चेक कर लो आप फटाफट। चलो भाई अब देखो एफबीडी बना लिया होगा, आई होप आप सभी ने। चलो एफबीडी बनाने का क्या तरीका था, पहली चीज सिस्टम डिफाइन करो। मैंने बोला m2x सिस्टम है, चलो m2x सिस्टम ले लिया मैंने। ठीक है, फिर क्या डिफाइन करना है, इसकी सराउंडिंग्स। इसकी सराउंडिंग्स कौन कौन है, एक तो अर्थ है जो इसके ऊपर क्या लगा रही होगी, mg लगा रही होगी, और एक जो है m1 है जो इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। टोटल कितनी सराउंडिंग, 2 सराउंडिंग, मतलब टोटल कितने फोर्स लगेंगे, 2 फोर्स लगेंगे।
और हमें पता है कि mg जो है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो ये तो लग गया कौन सा, mg m2g। दूसरी चीज, ये जो ब्लॉक है ये इसको क्या कर सकता है, पुश कर सकता है और ऊपर की तरफ ही पुश कर सकता है, तो मैंने क्या किया है, ये नॉर्मल लगा दिया n1। ये है इसका FBD। सेम ऐसे ही अगर मैं m1 की बात करता हूं, अगर मैं m1 की बात करूं तो ध्यान से देखो, m1 की सराउंडिंग कितनी, m1 की सराउंडिंग कितनी, एक तो m2 हो गया, दूसरा ये सरफेस हो गया, और तीसरा कौन, अर्थ। तो टोटल सराउंडिंग कितनी, 3। मतलब कितने फोर्स लगेंगे इसके ऊपर, 3 फोर्सेस। तो पहली चीज कि अगर m1 ने इसके ऊपर n1 लगाया है ऊपर की तरफ, तो m2 क्या करेगा, इसके ऊपर नीचे की तरफ n1 लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, है कि नहीं। या फिर मैं ये बोलूं, ये जो ब्लॉक है ये उसको क्या करेगा, नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा, उसकी वजह से जो नॉर्मल फोर्स आया वो। दूसरी चीज, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा m1g, ग्रेविटी की वजह से, और तीसरा फोर्स कौन लगा रहा होगा, ये सरफेस लगा रहा होगा। और कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि ये सरफेस को क्या कर सकता है, पुश कर सकता है, इसलिए ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, कौन सा, N2। क्लियर है बच्चों। सर मैं फ्रेम की एक्सेलरेशन कह रहा हूं, मेरा मतलब इफ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड अ फ्रेम इज मूविंग विद एक्सेलरेशन। हाँ तो बेटा फ्रेम अगर एक्सेलरेटेड है तो वो इनर्शियल फ्रेम नहीं है, और इनर्शियल फ्रेम नहीं है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ वैलिड ही नहीं है उसके अंदर। ठीक है, यही तो डिस्कस किया था, याद है वो बोतल वाला एग्जांपल हमने लिया था, उसमें यही तो डिस्कस किया था। चलो क्लियर है बच्चों, क्लियर हुआ सभी को। चलो एक क्वेश्चन और करो फटाफट, एक क्वेश्चन और करो बच्चों फटाफट। क्वेश्चन ये है कि वही सेम वेज है जो इस सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, और एक इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, मास स्मॉल m का, और इस वेज का मास है कैपिटल M। आपको बनाना है FBD ऑफ वेज, वेज का FBD बनाओ, फटाफट बनाओ बच्चों, फटाफट बनाओ। तीन सराउंडिंग्स, बहुत बढ़िया। चलो इधर देखो, सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, सिस्टम डिफाइन करो। मैंने सिस्टम डिफाइन कर दिया। सिस्टम कौन है, ये वेज है जिसका मास कितना है, कैपिटल M। दूसरी स्टेप क्या थी, सराउंडिंग डिफाइन करो। इसकी सराउंडिंग कितनी, 3। कौन कौन सी, एक तो ये ब्लॉक, एक ये सरफेस, और तीसरा कौन, अर्थ। 3 सराउंडिंग मैंने इसकी डिफाइन कर दी। तो 3 फोर्सेस भी लगेंगे, हाँ लगेंगे। तो एक बात बताओ, अर्थ की वजह से इसके ऊपर किधर फोर्स लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, और वो कितना होगा, कैपिटल M इंटू G के बराबर होगा कि नहीं होगा। दूसरा फोर्स कौन लगा रहा होगा, ये ब्लॉक लगा रहा होगा, और ये इस ब्लॉक को क्या कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा, किस तरफ, नीचे की तरफ। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया। इसको नाम दिया मैंने क्या, N1। ठीक है, तीसरा फोर्स कौन लगा रहा होगा, ये जो नीचे सरफेस है ये लगा रहा होगा। किधर लगाएगा, वर्टिकली अपवर्ड। क्यों, क्योंकि ये इसको क्या कर सकता है, पुश कर सकता है, पुश टाइप ऑफ फोर्स होता है नॉर्मल। तो ये हो गया नॉर्मल 2। तो ये बन गया इसका FBD। क्लियर बच्चों। अब मान लो अगर ये एंगल जो है थीटा दे रखा है आपको, ये एंगल कितना दे रखा है बच्चों, थीटा दे रखा है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, सोचो ये वाला एंगल कितना आएगा, बहुत बढ़िया, mg n1 एंड n2, mg n1 एंड n2। मैंने ये बोला कि अगर ये एंगल जो है वो थीटा है तो ये वाला एंगल कितना आएगा, सेम ही आएगा 45 डिग्री। अच्छा एक ने तो वैल्यू डिसाइड कर दिया पहले ही, बहुत बढ़िया। अब मेन जो खेल है ना बच्चों
वो यही है कि आपको एंगल्स कैसे डिसाइड करने हैं, अगर वेज वाली प्रॉब्लम्स में आपको बचना है तो, कि एंगल्स कैसे डिसाइड करें। तो एंगल्स डिसाइड करने के लिए बच्चों अब एक चीज देखने जा रहे हैं कि एंगल्स कैसे डिसाइड करने हैं। मान लो आपको ये एक वेज दे रखा है, ठीक है, ये क्या दे रखा है, एक वेज। इसके ऊपर अभी सेम वही बना रहा हूं, सेम वही जो पिछले स्लाइड में बनाया था। यहां पर क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल 2 लग रहा होगा, और इधर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल 1 लग रहा होगा। 3 ही फोर्स लग रहे थे। ये एंगल कितना बच्चों, थीटा है कि नहीं है, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है कि नहीं है। एक एक्सिस ये हो गई और एक एक्सिस ये हो गई, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा, तो ये एंगल कितना बच्चों, 90 माइनस थीटा। ध्यान से देखो, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं आपस में, इसके परपेंडिकुलर ही तो फोर्स लगता है, इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर ही फोर्स लगता है, तो मतलब ये भी कितना, 90 डिग्री। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा, थीटा होगा। ये कितना आया बच्चों, थीटा आया। सेम ऐसे ही ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना आएगा बच्चों, थीटा आएगा। और अगर मैं यहां से देखना चाहूं तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा, थीटा आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ब्रेक कर करके देखना है कि कौन सा एंगल थीटा है और कौन सा एंगल 90 माइनस थीटा है। क्लियर है सर, ये तो बेसिक मैथ से। हाँ बेटा, बेसिक मैथ में ही बच्चे फंसते हैं, फिजिक्स बच्चों को समझ में आ जाती है, बच्चे फंसते बेसिक मैथ में ही हैं। आप भी फंसोगे आगे जाके, देखना। अभी जो बेसिक चीजें हैं ना। नीतीश कुमार प्लीज सर, क्या प्लीज भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगली स्टेप पर, अब आते हैं अगली स्टेप पर, फोर्थ स्टेप, और जो क्या है, लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप क्या बोलती है कि अभी हमने क्या किया, अभी हमने क्या किया कि हमने सिस्टम डिफाइन कर दिया, हमने सराउंडिंग डिफाइन कर दी, हमने जो सिस्टम माना है उसका एफबीडी बना दिया। अब क्या करना है लास्ट स्टेप में, हमें लास्ट स्टेप में करना है, सबसे पहली चीज एक्सिस डिफाइन करनी है, डिफाइन द एक्सिस, एक्सिस डिफाइन करनी है। और उसके बाद क्या करना है, जो हमने एक्सिस डिफाइन करी हैं उनके अलोंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा देना है। एंड राइट डाउन न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कैसे, मान लो मैंने बोला कि कोई भी आपने एक सिस्टम माना, ठीक है, जैसे मेरा ये एक अगर सिस्टम आया, तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, पहले 2 एक्सिस डिफाइन करूंगा। जैसे मैंने एक एक्सिस ये ली और एक एक्सिस ये ली, इसको मैंने कौन सा बोला, एक्स एक्सिस, इसको मैंने क्या बोला, वाई एक्सिस, और एक इसके परपेंडिकुलर आ रही होगी बाहर की तरफ, जो कौन सी होगी, जेड एक्सिस। और हर एक्सिस के अलोंग हमें क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है, और इसको किसके इक्वल कर देना है, मास इनटू एक्सेलरेशन के न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से क्या कर देना है हमें कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ एफ एक्स, मतलब नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, या फिर सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, और सिग्मा एफ जेड इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों, क्लियर हुआ। ये चीज हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं शायद। नोट्स शेयर कर दीजिए सर। चलो ठीक है, देखते हैं। चमका, बहुत बढ़िया। चलो यहां पर हमारी 4 स्टेप अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, 4 स्टेप हमारी यहां पर खत्म हो जाती हैं। अब क्या करना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपने ये चारों स्टेप अच्छे से फॉलो किए, हर क्वेश्चन के अंदर 4 स्टेप अच्छे से फॉलो किए और अच्छे से अप्लाई किए, तो आपका क्वेश्चन गारंटीड है कभी गलत नहीं होगा। बस कंडीशन ये है, 4 स्टेप को अच्छे से डिफाइन करना है, अच्छे से समझना है,
उनको फॉलो करते हुए आपको इक्वेशंस बनानी है और वैल्यूज पुट करनी है। तो अब आते हैं अपन क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या हैं बच्चों? जैसे मानो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन कि एक वेज है, ये क्या है? एक वेज है जो इस सरफेस पे रखा हुआ है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास कितना है? 2 kg, और ये एंगल आपको दे रखा है कितना? 37 डिग्री। आपको फाइंड करना है, फाइंड ए पार्ट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, और बी पार्ट नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक एंड वेज। ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है। चलो स्टार्ट करें। सर एक्सिस कैसे चूज करें ये बता दो। एक्सिस चूज करना बेटा आपके ऊपर है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अच्छे से बताते जाऊंगा मैं कैसे एक्सिस चूज करते हैं, ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन यही है। चलो भाई देखो इधर, अब हमें सोल्व करना है क्वेश्चन, तो क्या करना पड़ेगा? चारों स्टेप स्टार्टिंग से फॉलो करनी है। पहली स्टेप क्या बोलती थी? डिफाइन द सिस्टम। हमने क्या माना है? 2 kg के ब्लॉक को सिस्टम माना है, तो मैंने क्या किया? 2 kg वाले ब्लॉक को सिस्टम मान लिया। चलो सिस्टम हमारा क्या हो गया? डिफाइन हो गया, 2 kg ब्लॉक, ठीक है। दूसरी स्टेप क्या थी कि इसकी सराउंडिंग डिफाइन करो। ध्यान से देखो इसकी सराउंडिंग कितनी है, एक तो ये वेज है और दूसरा कौन है इसकी सराउंडिंग? दूसरी सराउंडिंग इसकी है कौन? अर्थ। तो मतलब अगर इसकी दो सराउंडिंग है तो दो ही फोर्स लग रहे होंगे इसके ऊपर, बिल्कुल। तो एक फोर्स जो है वो तो इसके ऊपर कौन लगा रहा होगा? अर्थ लगा रहा होगा। किस तरफ? वर्टिकली डाउनवर्ड, जो किसके बराबर होगा? mg के बराबर। और एक फोर्स ये नॉर्मल लग रहा होगा इसके ऊपर, नॉर्मल। यहां तक स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। 3 स्टेप हमारी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई यहां तक। स्टेप 1 क्या थी? डिफाइन द सिस्टम, हमने कर दिया। स्टेप 2 क्या था? डिफाइन द सराउंडिंग, हमने कर दिया। स्टेप 3 क्या थी? एफबीडी बनाओ, हमने बना दिया। अब क्या आता है? स्टेप 4। स्टेप 4 के लिए हमें सबसे पहली चीज क्या करनी है? सराउंडिंग को, सॉरी एक्सिस को क्या करना है? डिफाइन करना है। तो सर एक्सिस कैसे डिफाइन करें? एक्सिस डिफाइन करने का तरीका देखो बच्चों, यहां पे जैसे ही आपको वेज वाला केस मिल जाए ना अगर, तो वेज के अंदर आप चाहो तो इसको भी एक्सिस ले सकते हो, आप चाहो तो इसको भी एक्सिस ले सकते हो, चाहो तो हमारी जो कन्वेंशनल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है उसको भी एक्सिस ले सकते हो। किसी को भी एक्सिस ले लो, आंसर क्या आएंगे? सेम आएंगे। तो सर अगर आंसर सेम आ रहे हैं तो हम एक्सिस कुछ भी ले लें, बात तो सही है ना सर? आंसर अगर सेम ही आ रहे हैं तो हम एक्सिस तो कुछ भी ले सकते हैं। फिर अब उसका आंसर क्या है, उसका रीजन क्या है? एक्सिस हमें कैसे चूज करनी है? एक्सिस हमें वो चूज करनी है ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो? कम से कम हो। हमारी कैलकुलेशन क्या हो? कम से कम हो। सोच के देखो, अगर मैं यहां पर नॉर्मल ये वाली एक्सिस ले लेता, एक ये एक्सिस और एक ये एक्सिस, दो एक्सिस ले ली मैंने। नॉर्मल जो है उसके मेरे को दो कंपोनेंट करने पड़ते, नॉर्मल के मेरे को क्या करने पड़ते? दो कंपोनेंट करने पड़ते। और देखने में पता भी चल रहा है मेरे को कि ब्लॉक इस साइड मूव करेगा, मतलब इसकी तरफ इसका एक्सेलरेशन आएगा, इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा? तो ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन जो है वो भी हमारा क्या कर रहा है? एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है। तो मतलब मेरे को एक्सेलरेशन के भी कंपोनेंट करने पड़ते हैं यहां पे। तो इसीलिए मैंने क्या किया, उस चीज से बचने के लिए मैंने एक्सिस ही ऐसी चूज कर ली जो क्या होगी? हमेशा एक्सेलरेशन के अलोंग आ जाएगी, जो क्या होगी? हमेशा एक्सेलरेशन के अलोंग आ जाए। ऐसी एक्सिस चूज कर लो जो क्या हो? एक्सेलरेशन के अलोंग हो, ठीक है। और वो दो एक्सिस आप चूज करने के बाद क्या करो? इक्वेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दो। क्लियर है? n इज टू 16 न्यूटन, एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। चलो हमने एक्सिस भी चूज कर ली। अब सर ये एंगल कितना? याद हो तो थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होता था? थीटा। तो ये एंगल कितना होगा बच्चों? 37 डिग्री होगा कि नहीं होगा?
अब हमें एक ही फोर्स है mg जो दिख रहा है, जो एक्सिस के अलोंग नहीं है, तो उसके क्या करते हैं हम, कंपोनेंट कर देते हैं। एक कंपोनेंट तो ये आया, कौन सा, mg cos 37, और एक कंपोनेंट ये आया, कौन सा, mg sin 37। यही दो कंपोनेंट आए हैं। जैसे ही कंपोनेंट किए, इसको क्या कर दो, हटा दो। क्लियर है? क्या सारे फोर्सेस के कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग आ गए? बिल्कुल आ गए। अब ध्यान से देखो, क्या ये ब्लॉक इस एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है? नहीं कर सकता। मतलब इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं n माइनस एम जी कॉस 37 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी, 0, तो ये कितना आ गया, 0। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी कॉस 37 मतलब 20 इंटू 4/5, कितना आया ये, 16 न्यूटन। क्लियर है बच्चों? क्लियर हुआ? चमका भाई सभी को? चलो अब आते हैं एक्सेलरेशन की बात। इस एक्सिस के अलोंग देखो, ये वाली जो एक्सिस है अलोंग द प्लेन वाली, अलोंग द क्या बोलते हैं इसको, वेज वाली, इसके अलोंग मैंने देखा तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, mg sin 37, और उसी की वजह से क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन भी आ रहा है। तो नेट फोर्स कितना है, mg sin 37 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन के, m से m उड़ा दो तो एक्सेलरेशन कितना आया, g sin 37, g की वैल्यू कितनी, 10 इंटू साइन 37, 3/5, तो ये कितना आया, 5 टू 10, 3 टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चा? सर शॉर्ट ट्रिक्स टू सॉल्व, बेटा पहले कंसेप्ट तो सीखो, कंसेप्ट क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक्स तो बाद की बातें हैं। क्लियर हुआ बच्चों? सर नॉट क्लियर। चलो वापस देखो, दो एक्सिस डिफाइन कर दी हमने, दोनों एक्सिस के अलोंग क्या करना है, हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाना है। अगर मैं इस वाली एक्सिस की बात करता हूं, मैंने बोला कि मान लो ये एक्सिस जो है कौन सी है, वाई एक्सिस, ये एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस। तो अलोंग वाई एक्सिस क्या होना चाहिए, नेट फोर्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ब्लॉक क्या इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, नहीं कर सकता, मतलब इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना, 0। तो नेट फोर्स कितना, n माइनस एम जी कोस 37, कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी कोस 37, सोल्व किया तो कितना आया, 16 न्यूटन। ठीक है, फिर इस वाली एक्सिस की बात करते हैं। ये कौन सी एक्सिस है, मान लो एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक ही फोर्स दिख रहा है मेरे को, कौन सा, mg sin 37, और वो किसकी इक्वल होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन इन इस दिस डायरेक्शन, है कि नहीं। तो mg sin 37 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्लियर है बेटा? चलो तो इसी बात पे एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है 4 kg, उसको दूसरे ब्लॉक से अटैच कर रखा है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, और इसका मास है कितना, 2 kg। और ऊपर की तरफ जो है मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं, जो फोर्स कितना है, 100 न्यूटन के बराबर। कितना फोर्स है, 100 न्यूटन के बराबर। आपको फाइंड करना है, फाइंड T1, फाइंड एंड फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। फटाफट फाइंड करो बच्चों, फटाफट फाइंड करो।
100/3, 50/3, बेटा कौन से का आंसर? अच्छा फर्स्ट का आंसर है ये। किसका आंसर दे रहे हो बेटा ये? 50/3। चलो भाई बहुत बढ़िया। ब्लॉक 1 16.67 एंड ब्लॉक 2 50। ये क्या T1 T2 की वैल्यू है क्या बेटा ये? चलो भाई, अच्छा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो, अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला था, 4 स्टेप है हमारे पास में, 4 स्टेप फॉलो करेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले ब्लॉक को खींचूंगा, ये ब्लॉक अगर x डिस्टेंस से ऊपर गया तो क्या इस साथ साथ ये ब्लॉक भी x डिस्टेंस ऊपर जाएगा, है कि नहीं? या फिर मैं ये बोलूं, अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा? a होगा। दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, क्या मैं दोनों को सिस्टम मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकता हूं। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को सिस्टम मान लिया। इन दोनों को क्या माना मैंने? सिस्टम माना। अब जैसे ही मैंने इन दोनों को सिस्टम माना तो मेरे को एक ब्लॉक दिख रहा है, अब कितना, जिसकी वैल्यू कितनी है 6 kg, जिसका मास कितना है 6 kg, और उसके ऊपर मैंने ऊपर की तरफ फोर्स लगा रखा है कितना 100 न्यूटन का, और ये किसी एक एक्सेलरेशन a से क्या हो रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, और यही एक्सेलरेशन हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, पहली चीज सिस्टम डिफाइन करना है, कर दिया। दूसरी चीज क्या थी, सेकंड स्टेप क्या थी, सराउंडिंग डिफाइन करो। सराउंडिंग एक फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो, और दूसरी कौन है, अर्थ है, जो नीचे क्या कर रही होगी, mg लगा रही होगी, और mg की वैल्यू कितनी 60 न्यूटन। क्लियर है, 60 न्यूटन। चलो सराउंडिंग भी डिफाइन कर दी। अब तीसरी स्टेप क्या थी, एफबीडी बनाना, क्या एफबीडी बन चुका है, बन गया है। चौथी स्टेप क्या है, इस एक्सिस के अलोंग क्या लगाना है हमें, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या मैं लिख सकता हूं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब F माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F की वैल्यू कितनी 100 माइनस mg की वैल्यू कितनी 60 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 40 डिवाइडेड बाय 6, मतलब 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, क्या ये क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ, चलो बहुत बढ़िया। दूसरी चीज आते हैं, अब सेकंड की चीज क्या पूछी गई थी आपसे, T1 और T2 की वैल्यू। ध्यान से देखो, क्या ये एक ही रस्सी है? अगर ये एक रस्सी है तो जो फोर्स यहां पर होगा क्या सेम फोर्स यहां पर भी होगा? जो फोर्स यहां पर है क्या सेम फोर्स यहां पर भी होगा? तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, T1 की वैल्यू भी कितनी है 100 न्यूटन के बराबर। T1 की वैल्यू कितनी है 100 न्यूटन के बराबर। ठीक है, दूसरी चीज T2 निकालना है। अगर मेरे को क्या करना है, T2 की वैल्यू निकालनी है, तो अब एक काम करता हूं, मैं सिर्फ इस वाले ब्लॉक को सिस्टम लेता हूं। सिर्फ 2 kg वाले ब्लॉक को मैंने सिस्टम लिया, तो 2 kg वाले ब्लॉक को जब सिस्टम लिया तो ये 2 kg का ब्लॉक सिस्टम डिफाइन कर दिया। सराउंडिंग देखनी है मेरे को, सराउंडिंग कितनी, एक तो ये स्ट्रिंग इसकी सराउंडिंग जो क्या कर रही होगी, ऊपर इसके ऊपर टेंशन लगा रही होगी T2, और एक सराउंडिंग कौन है, अर्थ है, जो क्या कर रही होगी, नीचे mg लगा रही होगी, और इसके पास क्या है, ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन है। क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूंगा, वो क्या बोलता है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है। T की वैल्यू हमें निकालनी है, माइनस m की वैल्यू कितनी 2 इंटू जी कितना 10 इज इक्वल्स टू मास 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना था इसका 20/3, 20/3। तो T की वैल्यू कितनी आई, T2 है ये, T2 की वैल्यू कितनी आई 20 + 40/3, मतलब 100/3 न्यूटन। क्लियर है बच्चों?
क्लियर हुआ? बोलो भाई। T1 100, T2 100/3, बिल्कुल बिल्कुल सही। चलो बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट करो भाई अगला क्वेश्चन। कि एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट के अंदर मैंने क्या किया, एक ब्लॉक को बांध दिया पहले, फिर एक और स्ट्रिंग की हेल्प से दूसरा ब्लॉक बांध दिया, और ये लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है कितने एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसका मास है कितना, 2 kg, और इसका मास कितना है, 1 kg। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू। T1 और T2 की वैल्यू फाइंड करनी है, फटाफट फाइंड करो। चलो भाई देखते हैं, फटाफट फाइंड करो बच्चों। बेसिक 4 स्टेप्स हैं, उन्हीं 4 स्टेप को फॉलो करना है। अगर वो आपने अच्छे से फॉलो कर दिए तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चा पार्टी? चलो भाई इधर देखो सभी लोग, T1 इज इक्वल टू 15 न्यूटन। क्रिश का आंसर आया है, चेक करते हैं। चलो भाई, पहली चीज, सबसे पहली चीज क्या थी, मेरे को सिस्टम डिफाइन करना है, मेरे को सिस्टम डिफाइन करना है। एक बात बताओ, अगर ये लिफ्ट जो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है, तो क्या उसके साथ साथ ये दोनों ब्लॉक भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहे होंगे, हाँ कि ना? क्या ये दोनों भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहे होंगे, जा रहे होंगे? चलो, दोनों एक्सेलरेशन भी हमें पता है, दोनों का एक्सेलरेशन क्या सेम है, क्या डायरेक्शन भी सेम है? तो क्या मैं इन दोनों को सिस्टम मान लूं? मैंने इन दोनों को सिस्टम माना, तो इनका मास कितना है उस सिस्टम का, 3 kg। सिस्टम मैंने डिफाइन कर दिया, कितना, 3 kg। दूसरी चीज क्या थी, सराउंडिंग डिफाइन करो। ध्यान से देखो, अगर मैं ये सिस्टम मानता हूं तो इसके लिए सराउंडिंग कितनी, एक सराउंडिंग तो ये वाली रोप जो इसके ऊपर क्या लगा रही है, T1, और एक सराउंडिंग अर्थ जो नीचे क्या लगा रही होगी, mg, जो कितना है, 13 न्यूटन, और एक्सेलरेशन कितना है इस ब्लॉक का, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्थ स्टेप क्या बोलती है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दो, तो नेट फोर्स T1 माइनस 30 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन जो कितना है, T3 इंटू 5। तो T1 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 45 न्यूटन। कितनी वैल्यू आई, 45 न्यूटन। क्लियर है? T1 45 अनंत का आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब बात करते हैं, हमें T2 निकालना है। तो T2 निकालने के लिए या तो मैं इसको सिस्टम मान लूं या इसको सिस्टम मान लूं, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मैं एक काम करता हूं, 2 kg वाले को सिस्टम मानता हूं। मैंने 2 kg वाले को अगर सिस्टम माना तो इसकी सराउंडिंग कितनी, ध्यान से देखो, एक सराउंडिंग तो ये रोप जो इसके ऊपर की तरफ क्या लगा रहा होगा, T1 लगा रहा होगा। एक सराउंडिंग ये नीचे वाली रोप जो इसके ऊपर नीचे की तरफ क्या लगा रही है, T2 लगा रही है, और एक इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। यही 3 फोर्स हैं। चलो, और चौथी चीज क्या पता है हमें, इसका एक्सेलरेशन है ऊपर कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर मैं लगाता हूं तो नेट फोर्स कितना आया, T1 माइनस mg माइनस T2
इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। T1 की वैल्यू क्या हम निकाल चुके हैं, कितनी है 45 माइनस mg कितना, मास कितना है 2 इंटू 10 20 माइनस T2 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना 2, एक्सेलरेशन कितना 5 10। क्लियर है। 40 माइनस 20 कितना बचा 25 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 10। T2 को उधर ले जाओ, 10 को इधर ले आओ, 10 इधर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई 15 न्यूटन। क्लियर है बच्चों। सर 1 kg को भी तो सिस्टम लेके कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो। चलो 1 kg को सिस्टम ले लो। अगर मैंने 1 kg को सिस्टम लिया तो ऊपर की तरफ इसके ऊपर टेंशन आएगी कौन T2, नीचे की तरफ क्या आएगा M1 M इंटू जी मतलब 10 न्यूटन, और एक्सेलरेशन किधर है ऊपर की तरफ कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो क्या होगा T2 माइनस 10 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना 1 इंटू 5 तो T2 की वैल्यू कितनी आई 15 न्यूटन। क्या सेम वैल्यू आई है, बिल्कुल। आप सिस्टम जो चाहो जिसको चाहो उसको मान सकते हो, आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है बच्चा लोग, फटाफट नोट करो। सर मैं अच्छा दिबाइन हूं, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, मान लो ये एक लिफ्ट है, वापस से वही सेम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही, ठीक है। एक मास ये अटैच्ड है, एक मास ये अटैच्ड है, और इस वाले के ऊपर एक मास रख दिया मैंने इस बार, ठीक है। इसका वेट कितना 1 kg, इसका मास कितना 3 kg, और इसका मास कितना 1 kg। आपको फाइंड करना है T1 T2 और इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा वो, ये 3 चीजें फाइंड करनी है। फटाफट फाइंड करो बच्चों, चलो लग जाओ। अब तो बनना चाहिए बच्चों, काफी प्रैक्टिस हो गई अभी तो। नवंबर तक पूरा फिजिक्स हो जाएगा रिवीजन के साथ। बेटा हमारी पूरी कोशिश है, इसीलिए हमने पैरेलल क्लासेस भी लगा रखी हैं, अभी कंप्लीट हो जाएगा आराम से। सर फिजिक्स बुक फॉर NSE JS, बेटा आप नोट्स वगैरह फॉलो करते रहो, साथ ही साथ HCV के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, HCV की एक्सरसाइज कर सकते हो आप। 75 45 एंड 20 T2 इक्वल्स टू 60 T2 इक्वल्स टू 60। काफी लोग के अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। T1 75 T2 60। बेटा कैलकुलस की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। चलो भाई इधर देखो, अब इधर देखो, मैंने क्या बोला कि ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर से ऊपर जा रहा होगा लिफ्ट। तो ध्यान से देखो, ये अगर अटैच्ड है तो क्या ये भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा होगा, और ये भी 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा होगा, और इसके साथ साथ क्या हो रहा होगा, ये 1 kg वाला भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा होगा। क्या तीनों का एक्सेलरेशन सेम है, क्या तीनों की डायरेक्शन सेम है? तो मतलब इनको मैं पूरे को एक सिस्टम मान सकता हूं। मैंने एक काम किया, पहले पूरे को एक सिस्टम माना, तो कितना मास हुआ 3 + 2 5 kg। 5 kg क्या हुआ, इसका मास हुआ। मैंने सिस्टम डिफाइन कर दिया। सेकंड स्टेप क्या है, सिस्टम डिफाइन करने के बाद मेरे को क्या करना है, सराउंडिंग डिफाइन करनी है। ध्यान से देखो इसकी सराउंडिंग कितनी है, अगर ये सिस्टम है तो इसकी सराउंडिंग कितनी है। एक ये जो ऊपर वाली रोप है जो इसके ऊपर क्या लगा रही है, टेंशन लगा रही है, और दूसरा कौन, अर्थ, जो क्या लगा रहा होगा mg। तो क्या मैं बोल सकता हूं एक सराउंडिंग तो ये है T1 और दूसरी सराउंडिंग की वजह से क्या लग रहा होगा mg।
और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा दो, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, T1 माइनस एम जी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है, T1 की वैल्यू निकालनी है, माइनस एम जी कितना 5 इंटू 10 50 इज इक्वल्स टू मास कितना 5, एक्सेलरेशन कितना 5 25। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 75 न्यूटन। क्लियर है, 75 न्यूटन। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या है कि हमें T2 निकालना है। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो दो ब्लॉक है ना, इन दोनों को मैंने सिस्टम मान लिया। अगर इन दोनों को मैंने सिस्टम माना तो इनकी सराउंडिंग कितनी, एक रस्सी ये है जो T2 लगा रही है और एक क्या होगा, mg लग रहा होगा नीचे। तो क्या मैं बोल सकता हूं T2 माइनस mg इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इनका मास कितना हुआ टोटल, 4 kg हुआ। तो T2 माइनस mg मतलब 4 इंटू 10 40 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T2 की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 40 प्लस 20 60 न्यूटन। क्लियर है बच्चों, 60 न्यूटन। यहां तक सही है। चलो तीसरी चीज आती है, इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, नॉर्मल निकालना है। एक काम करो, सिर्फ और सिर्फ इसको सिस्टम मान लो, 1 kg वाले ब्लॉक को। अगर 1 kg वाले ब्लॉक को मैंने सिस्टम माना तो इसकी सराउंडिंग देखो कितनी, इसकी सराउंडिंग दो ही होंगी। कौन कौन सी, एक तो ये 3 kg वाला ब्लॉक जो इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल लगा रहा होगा, और एक जो है अर्थ है जो क्या कर रही होगी, mg लगा रही होगी, और इसका एक्सेलरेशन कितना है ऊपर की तरफ, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बनेगी, n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो n माइनस एम जी की वैल्यू कितनी, मास कितना था 1 kg, तो 10 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 1 इंटू 5। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई, 15 न्यूटन। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। सर आई एम क्लास 9 और मुझे क्लास 10 में NSCP देना है, तो अभी मैं कौन सी बुक करूं। बेटा आप अभी एक काम करो, रेगुलर क्लासेस अटेंड करो और उसके बाद में आप HCV सॉल्व करना चालू करो। HCV और 11-12 की जो हैं हमारी NCERT बुक्स, ये सॉल्व करना चालू करो। सर प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन, बेटा एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आया, लेकिन इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, काफी आए हैं। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि ये आपको क्या दे रखा है, एक वेज दे रखा है, इंक्लाइंड एट एन एंगल 37 डिग्री। इसके ऊपर दो मास हैं, एक मास ये है और एक मास ये है। इसका वेट है, इसका मास है 6 kg, इसका मास है 4 kg। क्लियर है, आपको फाइंड करना है क्या, एक तो इसका एक्सेलरेशन a1, फिर इसका एक्सेलरेशन a2, और तीसरी चीज इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा वो, और ये जो है स्मूथ सरफेस है। चलो फाइंड करो भाई फटाफट। सर मजा आ रहा है बेटा, फिजिक्स सबसे मजेदार सब्जेक्ट है। चलो फटाफट फाइंड करो। ये कैसे सॉल्व करूं बेटा, वही चीजें हैं बेसिक, वही चार चीजें करनी है, 4 स्टेप। सिस्टम डिफाइन करो, सराउंडिंग डिफाइन करो, एक्सिस चूज करो, और बाद में FBD बना के आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दो। चलो पहला क्वेश्चन है, तो चलो मैं करके दिखा देता हूं आपको कैसे करना है। एक बात बताओ, ध्यान से सुनना,
अगर मैं इसको एक सिस्टम मानता हूं, 6 kg वाले ब्लॉक को, 6 kg वाले ब्लॉक को मैंने क्या किया, सिस्टम माना। अगर मैंने इसको सिस्टम माना तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे होंगे, एक mg लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, दूसरा ये नॉर्मल फोर्स, और तीसरा एक जो फोर्स है ये 4 kg वाला ब्लॉक लगा रहा होगा इसके ऊपर, नॉर्मल N2। क्लियर है, दिख रहा है ये, यहां तक क्लियर है सभी को कि 3 ही फोर्स इसके ऊपर लग रहे होंगे, ये 3 फोर्स। क्यों? क्योंकि इसकी सराउंडिंग ही 3 है, एक यहां से कांटेक्ट में है, एक इसके साथ कांटेक्ट में है, और एक अर्थ। अब ध्यान से एक चीज और देखो, क्या ये ब्लॉक सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है? इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता ना, तो मतलब इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। हमें सिर्फ किसकी बात करनी है, इस वाले डायरेक्शन की। तो इस वाले डायरेक्शन में अगर मेरे को सॉल्व करना है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो क्या मैं एक्सिस, इन 2 एक्सिस को ले लूं, ये हो गया मेरा क्या, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया मेरा, वाई एक्सिस। ये एंगल अगर 37 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 37 डिग्री। तो 37 डिग्री अगर ये आ गया तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे mg के, एक ये हो गया mg cos 37 और एक ये हो गया mg का कंपोनेंट mg sin 37। हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, हुआ कि नहीं हुआ? चलो, जैसे ही कंपोनेंट किए इसको भूल जाओ। अब इस वाले एक्सिस के अलावा कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो हम इसकी बात भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ किसको देख रहे हैं, हम इस वाली एक्सिस को, मतलब एक तरीके से एक्स एक्सिस को। तो क्या मैं बोल सकता हूं N2 प्लस सेम डायरेक्शन में है तो mg sin 37 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही आएगा। ध्यान से देखो, N2 प्लस m की वैल्यू कितनी है इस वाले ब्लॉक के लिए, 6 kg, तो 60 इंटू साइन 37 मतलब 3/5 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्सेलरेशन। सोल्व किया तो कितना आया ये, N2 प्लस 36 इज इक्वल टू 6a। आया कि नहीं आया बच्चों, आया कि नहीं आया, फटाफट बताओ, बोलो भाई। चलो, अब मैंने क्या किया, इस 4 kg वाले ब्लॉक को लिया, इस 4 kg वाले ब्लॉक को लिया, इन दोनों को सिस्टम नहीं ले सकते बेटा। इसके लिए कंडीशन देखनी पड़ेगी ना कि एक्सेलरेशन सेम है कि नहीं है। हमने माना नहीं है ना कि एक्सेलरेशन सेम है। अगर एक्सेलरेशन सेम मान रहे हो तो आप ले सकते हो इनको, लेकिन फिर वो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी सेम आता है कि नहीं आता। ठीक है, चलो वापस सुनो, मैंने क्या किया, 6 kg वाले ब्लॉक को क्या किया, सिस्टम माना। तो 6 kg वाले ब्लॉक के ऊपर 2 फोर्स लगते हुए नजर आए मेरे को, 3 फोर्स, एक नॉर्मल जो ये सरफेस लगा रहा होगा, एक नॉर्मल जो ये सरफेस लगा रहा होगा, और एक mg। यही 3 मेरे को फोर्स लगते हुए नजर आए, मैंने उनको मार्क भी कर दिया, mg n1 और n2। अब मेरे को जो है सिर्फ इस डायरेक्शन की बात करनी है, तो क्या मैं इस डायरेक्शन के जितने भी फोर्स हैं उसको इक्वेट कर दूंगा किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो वो इक्वेशन अगर मैं देखूं तो कितना आएगा, n2 प्लस mg का इधर वाला कंपोनेंट जो कितना है mg sin 37 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या मैं बोल सकता हूं n2 प्लस mg sin 37 मतलब 60 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 6 इंटू a। क्लियर है? तो यहां से 6a की वैल्यू क्या आई, n2 प्लस 36। पहली इक्वेशन तो ये बन गई हमारे पास में। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 4 kg वाले ब्लॉक को सिस्टम लिया, 4 kg वाले ब्लॉक को सिस्टम लिया, तो इसके ऊपर ध्यान से देखो, एक तो वापस से mg sin 37 इधर लग रहा होगा, इसका आएगा कि नहीं आएगा भाई। दूसरी चीज n2 इसके ऊपर अब इस तरफ लग रहा होगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो भाई। n2 जो है वो इस तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर ये जो सरफेस है, सोच के देखो, 6 kg वाला ब्लॉक, इसके ऊपर किधर फोर्स लगा सकता है, पीछे की तरफ। क्यों? नॉर्मल फोर्स कैसा है, पुश काइंड ऑफ फोर्स। क्लियर है? चलो, और इसका एक्सेलरेशन इधर है, कितना, a है। ठीक है, तो क्या मैं इक्वेशन लिख सकता हूं यहां से, mg sin 37 माइनस n2
इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना 4, तो यहां से क्या लिख सकता हूं 40 इंटू 3/5 माइनस n2 इज इक्वल्स टू 4a के बराबर होगा कि नहीं होगा? चलो 8 3 24 माइनस n2 इज इक्वल्स टू 4a। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, दोनों को सोल्व करो। सोल्व करोगे तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बच्चों, n2 की जो वैल्यू आएगी वो तो आएगी कितनी 0, और साथ ही साथ a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी कितनी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? मैंने ऐसा नहीं कहा बेटा दोनों का डिफरेंट है, मैं ये कह रहा हूं, वापस सुनो, सिस्टम डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो, सेम हो। ठीक है, इस वजह से मैंने, अगर मैं दोनों का एक्सेलरेशन, अब ध्यान से देखो, क्या इसके ऊपर भी ग्रेविटी ही काम कर रही है, क्या इसके ऊपर भी ग्रेविटी ही काम कर रही है, तो दोनों का एक्सेलरेशन तो वैसे भी सेम आएगा। मेरे को सिर्फ क्या कैलकुलेट करना था, मेन चीज, इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल लग रहा होगा, अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मान लेता तो वो नॉर्मल क्या हो जाता, इंटरनल फोर्स बन जाता, तो वो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाता। इसलिए मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग सिस्टम माना और इसलिए सोल्व किया, ताकि नॉर्मल की वैल्यू में निकाल सकूं, जो कितनी आ गई 0 के बराबर। ठीक है बेटा, अब समझ में आया? डिफरेंट कहां है बेटा, चलो यहां लिख दिया तो चलो ठीक है, a1 बराबर a2। ठीक है भाई, अब ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब सेम क्वेश्चन है, लगभग सेम ही क्वेश्चन है, इसमें बस एक छोटा सा चेंज कर देंगे हम। चेंज क्या किया मैंने कि सेम वही 4 kg, सेम वही 2 kg। ठीक है, अब इधर से मैं एक फोर्स लगा दे रहा हूं इसके ऊपर, कितना 6 न्यूटन का। ठीक है, सेम वही एंगल है 37 डिग्री। आपको वही चीज फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन निकालना है, और दूसरा इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स है वो निकालना है, और ये सरफेस जो है वो है स्मूथ सरफेस। चलो भाई फाइंड करो, फटाफट फाइंड करो। चलो भाई फटाफट करो। एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखते हैं। सर पिछली स्लाइड प्लीज। चलो भाई ये लो। एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चलो देखते हैं। कर लिया नोट, बहुत बढ़िया। फटाफट करो बच्चों, 30 सेकंड और हैं।
चलो भाई इधर देखो, अब एक बात तो, अगर ये 6 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, अगर ये 6 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, ये ब्लॉक चाहे नीचे आए या ऊपर जाए हमें नहीं पता अभी तक, चाहे नीचे आएगा या ऊपर जाएगा हमें अभी तक नहीं पता। मैंने माना कि ये ब्लॉक जो है किसी एक एक्सेलरेशन ए से नीचे आ रहा होगा, ए से नीचे आ रहा होगा, और ये भी क्या होगा, सेम एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। दोनों ब्लॉक क्या कर रहे होंगे, सेम एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे होंगे, है कि नहीं। अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो क्या मैं इन दोनों को एक सिस्टम मान सकता हूं, हाँ कि ना भाई। दोनों का अगर मैं एक सिस्टम मान लूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एक सिस्टम जो माना है उसका मास कितना, 6 kg। ठीक है, सिस्टम मैंने डिफाइन कर दिया। दूसरी स्टेप क्या है, सराउंडिंग डिफाइन करूं। सराउंडिंग ध्यान से देखो कितनी सराउंडिंग है, एक फोर्स तो एक्सटर्नल फोर्स जो 6 न्यूटन का हमने लगा रखा है वो है, एक सराउंडिंग कौन है, ये सरफेस वेज है, और तीसरी कौन है, अर्थ है। क्लियर है। तो इसके लिए अगर मैं अर्थ का फोर्स दिखाऊं तो वो कौन सा आएगा, mg। इधर की तरफ कौन सा, 6 न्यूटन, और एक फोर्स ये आएगा नॉर्मल, यही 3 फोर्स आएंगे। चलो अब सर इस डायरेक्शन में ये ब्लॉक जो है मूव कर नहीं सकता, हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी डायरेक्शन देखनी है, ये वाली। तो हमने क्या किया, वापस से इसको ड्रॉ किया 6 kg, और इसके ऊपर सिर्फ इस डायरेक्शन वाले फोर्स दिखाए। एक फोर्स तो ये लग रहा है कितना, 6 न्यूटन, और एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा जो कौन सा होगा, mg sin थीटा, मतलब mg sin 37। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, अरे हाँ कि ना। और जिस वजह से क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन a आ रहा है। अब एक बात बताओ, अगर मैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाऊं तो पहली चीज एक्सेलरेशन मैंने इस तरफ माना है, मतलब ये कौन सा हो गया, पुलिंग फोर्स हो गया। तो क्या मैं लिखता हूं mg sin 37 माइनस 6 न्यूटन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं। mg मतलब 60 इंटू साइन 37, 60 इंटू 3/5 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 इंटू a, 12 3 36 माइनस 36 माइनस 6, 30 इज इक्वल टू 6a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर हुआ। एक्सेलरेशन कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्रिश का भी आंसर यही आया था। चलो ठीक है, एक्सेलरेशन मेरे पास में आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है कि इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा वो। तो मैंने एक काम किया, 2 kg वाले ब्लॉक को जो है ना सिस्टम माना, 2 kg वाले ब्लॉक को सिस्टम माना, तो इधर एक तो फोर्स कौन सा लग रहा होगा इसके ऊपर, mg sin 37, और दूसरा फोर्स कौन लगा रहा होगा इसके ऊपर, नॉर्मल फोर्स, जो कौन लगा रहा होगा, ये ब्लॉक लगा रहा होगा। और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सेकंड लॉ ऑफ मोशन में यूज कर दूं यहां पर अगर सेकंड लॉ ऑफ मोशन मैंने लिया तो वो कितना आएगा, mg sin 37 माइनस n इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। mg sin मतलब 20 इंटू 3/5 माइनस n इज इक्वल्स टू 10, 5 4 जा 20, 4 इंटू 3 कितना हुआ 12, 10 को इधर लाके माइनस कर दो इज इक्वल्स टू नॉर्मल। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 न्यूटन के बराबर। क्लियर है। सर आप इंडिविजुअली दोनों में ब्लॉक नहीं लोगे, ले सकते हैं बेटा, उससे भी सेम आंसर आएगा। दोनों को इंडिविजुअली कभी करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मुझसे कुछ तो गलती हुई है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी बेटा। मैंने कहा ना फिजिक्स में दिक्कत नहीं होती, कैलकुलेशंस में मिस्टेक कर जाते हो आप लोग,
उस चीज को सुधार लो। चलो भाई, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नोट कर लिया? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है आपको वो है कि एक सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है। क्या रखा है? एक ब्लॉक रखा है जिसका मास कितना है? 5 kg। जिसका मास कितना है? 5 kg। और इसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया है F। फोर्स F जो है ना, इसकी खास बात यह है कि ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है। मतलब जैसे मैंने ये ब्लॉक रखा, इसके ऊपर एक रस्सी बांधी और इससे खींचना चालू किया। F इसको 0 से लेके और मैं खींचना चालू कर रहा हूं और फोर्स बढ़ाते जा रहा हूं। अब मैंने क्या किया? फोर्स बढ़ाते जा रहा हूं, ठीक है। और ये जो फोर्स है ना, ये वेरिएबल किसके साथ में है? टाइम के साथ में। मतलब ये फोर्स किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन। और किस तरीके से है? F = 10t के बराबर, ठीक है। और किस एंगल पे लग रहा है ये फोर्स? ये लग रहा है 37 डिग्री पे। कितने एंगल पे? 37 डिग्री पे। आपको जो फाइंड करना है, पहली चीज टाइम व्हेन द ब्लॉक loses contact with the surface। और बी पार्ट acceleration of the block at that time। चलो फाइंड करो भाई, फटाफट फाइंड करो। अनंत ने तो बहुत ही भयंकर सा चेहरा बना दिया है। एक्सेलरेशन 25/3। चलो बढ़िया। अच्छा, ए का आंसर है ये 25/3, मतलब टाइम पीरियड, टाइम, ठीक है। बी भी निकालो बच्चा, फटाफट निकालो। कोई नहीं बेटा, सीखेंगे अभी। एक्सेलरेशन 50/3, ठीक है। देखते हैं। 100/3 I कैप प्लस 75/3 J कैप। बेटा ये क्या निकाल दिया? कुछ तो अजीब निकाला है। चलो भाई इधर देखो। सबसे पहली चीज कि सर इस चीज का मतलब क्या है कि लूजेस कांटेक्ट विद द सरफेस। हम तो आधे यहीं पे पगला गए, ये पढ़ते ही कि यहां पे ये क्या नई चीज आ गई। अब लूजेस कांटेक्ट मतलब ये होता है कि मान लो इस सरफेस पे ये ब्लॉक रखा है, तो वो टाइम जब क्या हो, ये सरफेस से कांटेक्ट क्या कर जाए? लूज कर जाए। और लूज करने का मतलब इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स है वो कितना हो जाए? 0 हो जाए। क्लियर है? तो अब ध्यान से देखो, पहली चीज अगर मैं इसको एक्सिस मानता हूं तो एक ही फोर्स है जो एक्सिस के अलोंग नहीं है, तो ये तो कितना हो जाएगा? F cos 37। और ये कितना हो जाएगा? F sin 37। ठीक है। F sin 37 मतलब 10t इंटू 3/5, मतलब 6t के बराबर। और ये कितना हो जाएगा? 10t इंटू 4/5, मतलब 8t के बराबर। क्लियर है? जैसे ही कंपोनेंट किए इसको भूल जाओ। क्लियर है?
अब कब कांटेक्ट लूज करेगा, ये यहां से कांटेक्ट लूज कब करेगा, जब ये वाले फोर्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, इसके वेट के बराबर। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि 6t बराबर कितना हो जाए, 5 इंटू 10, मतलब मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आएगी, 50/6 विच इज इक्वल टू 25/3 मीटर। मीटर कहां से आया, सेकंड। क्लियर है भाई, क्लियर हुआ। चलो दूसरी चीज, पहली चीज तो ये आ गई, दूसरी चीज क्या पूछी गई है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एट दैट टाइम। एक बात बताओ, इस डायरेक्शन में तो दोनों फोर्स इक्वल हो गए, तो मतलब इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आएगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वो कितना आएगा, F इंटू cos 37 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन आना चाहिए, हाँ कि ना। F इंटू cos 37 मतलब 8 इंटू टी इज इक्वल्स टू मास कितना है, 5 इंटू एक्सेलरेशन। टी की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो वो कितना आया, 8 इंटू 25/3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्सेलरेशन। 5 5 25, 8 5 40, तो एक्सेलरेशन कितना आया, 40/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है भाई सभी को, अब क्लियर है, फटाफट नोट कर लो। फटाफट नोट कर लो भाई, फटाफट फटाफट, शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, करेक्ट आंसर चमक गया। आई फॉरगॉट दैट इन वाई डायरेक्शन एक्सेलरेशन विल नॉट बी देयर, नोटेड नोटेड। चलो सेम इसी का पार्ट है, सी पार्ट सॉल्व करना है। सी पार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एट t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। चलो भाई करो फटाफट, निकालो। चलो भाई इधर देखो, एक बात बताओ, क्या इस ब्लॉक पे इसी तरीके से फोर्स लग रहे हैं, एक 8t तो इधर लग रहा है और 6t इधर लग रहा है, हाँ कि ना। और एक फोर्स और भी लग रहा है, कौन, mg नीचे, जो किसके बराबर है, 50 न्यूटन के बराबर। अब अगर t इज इक्वल टू 10 की बात करते हैं, तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, 60 न्यूटन लग रहा है कि नहीं लग रहा, ऊपर की तरफ फोर्स कितना, 16 न्यूटन, और आगे की तरफ फोर्स कितना, 8 इंटू 10 80 न्यूटन, हाँ कि ना भाई, बोलो भाई, हाँ कि ना। चलो अब ध्यान से देखना, पहली चीज जो आपने शायद मिस्टेक करी होगी वो क्या, कि आपने ए वाई इज इक्वल टू 0 मान लिया, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन आपने 0 मान लिया, जो कि क्या है, गलत है, जो क्या है, गलत है। इस केस के अंदर ए वाई की वैल्यू 0 नहीं होगी। रीजन सुनो, ऊपर की तरफ फोर्स कितना है, 60 न्यूटन, नीचे की तरफ फोर्स कितना है, 50 न्यूटन। नेट फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब
अब ये बैलेंस्ड फोर्सेस नहीं है, और बैलेंस्ड फोर्सेस नहीं है तो मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो क्या मैं लिख सकता हूं वाई डायरेक्शन के लिए 60 माइनस 50 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, हाँ कि ना? तो ये कितना आया 10 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन की वैल्यू कितनी आई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई कि नहीं आई भाई? बोलो आई कि नहीं आई? चलो अब बात करते हैं अगर एक्स डायरेक्शन की, तो एक्स डायरेक्शन में एक ही फोर्स लगता हुआ नजर आ रहा है जो कितना है 80 न्यूटन इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो यहां से एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन की वैल्यू कितनी आई 80/5 जो कितना होगा 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा भाई? बोलो भाई होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? और अगर ये ax और ay आ गया तो क्या मैं लिख सकता हूं नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप जो कितना होगा 16 i कैप प्लस 2 j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा भाई? और अगर तुमसे इसका मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए तो वो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ ax का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये कितना है 16 का स्क्वायर कितना बच्चों 256, 256 प्लस 4, 256 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 260 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? बोलो भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। तो यहां तक जो है बच्चों आज हमने काफी ज्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं इसके ऊपर बेस्ड कि किस तरीके से हमने जहां पर कल अपना डिस्कशन एंड किया था उसके आगे आगे बढ़ा के काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो है एनएलएम से रिलेटेड हमने कर भी लिए हैं। तो अब जो है आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है। कल से जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पुली। जिसका क्या नाम है? पुली। तो कल हम जो है कल नहीं मतलब परसों वाली क्लास में हम पुली जो है वो टॉपिक स्टार्ट कर देंगे और पुली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों? चलो तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ाई करते रहो और तैयारी अपनी जारी रखो। सर ईएलपी बेटा एक बार एलएलएम कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं कोई क्वेश्चंस अपलोड करवा दूंगा। चलो बाय बाय बच्चों, गुड नाइट।